हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आईपीसी का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने चैप्टर 4 में कुछ सेक्शन कवर कर लिए थे जो कि हमारे थे सेक्शन 76 से लेके 95 तक के सेक्शन थे जो, ठीक है। जो सेक्शन 76 जनरल अपवाद से रिलेटेड थे, मतलब साधारण अपवाद से रिलेटेड, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड थे, वो हमने सेक्शन 4 के पार्ट में पढ़ लिया था। हमें पता था कि सेक्शन 4 में दो पार्ट होते हैं, एक होता है 76 से 95 तक और दूसरा होता है 96 से 106 तक, जो कि होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मतलब कब हम सेल्फ डिफेंस में किसी को मार सकते हैं, ठीक है। कब हम सेल्फ डिफेंस में किसी को मार सकते हैं और अपनी रक्षा के लिए, ठीक, अपनी रक्षा या फिर अपनी संपत्ति की रक्षा, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए चैप्टर 4 राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ये किसमें डिफाइन है? सेक्शन 96 में डिफाइन है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें का मतलब यह है कि वह कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों के अनुरूप होगी, या फिर उसमें रिलेटेड बातों में अगर आप करते हैं अपराध तो वो अपराध नहीं मानी जाएंगी। किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है सेक्शन 90 राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंडर जितने भी सेक्शन है उनके बारे में, उनके अनुरूप सारी बातें की गई हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की गई हो, ठीक है। 97 सेक्शन 97, अब हम लोग 96 के बाद 97 देखते हैं। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखिए हमें अपनी शरीर की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और संपत्ति की भी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। पहले संपत्ति की प्रतिरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं ऐड था, बाद में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा ऐड किया गया। अब किसका शरीर? हमारा शरीर और किसी और का भी शरीर, अगर कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें अपने घर वालों के बचाव के लिए किसी को मारना पड़े तो हम मार सकते हैं। अगर हमें लगे कि सामने वाले से हमें खतरा है तो हम उसे वही जमींदोज कर सकते हैं। जमींदोज का मतलब 2 फुट जमीन के अंदर, ठीक है। और संपत्ति के केस में संपत्ति हमारी या किसी और की, तब भी हम सेम काम कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है। चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तो शरीर और संपत्ति अपनी और दूसरी के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अब 98 सेक्शन 98 मतलब 98 सेक्शन धारा में क्या कहा गया है? ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, आरपीडी का मतलब है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह कम थी इसलिए। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरपीडी जो विकृत चित्त बच्चा या मत्ता में हो, मत्ता में मतलब नशे में हो, या फिर कोई ऐसा अपरिपक्व बच्चा जो इसे आपको पता ही है कि वो मार डालेगा, तो आप उससे डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफेंस ले सकते हैं मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है, आगे हम लोग देखेंगे कि कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आगे। तो अगर कोई इंसान पागल है, दिमाग से उसका मतलब दिमाग सही नहीं है, या फिर वो बच्चा है जो अपरिपक्व है, या फिर मत्ता में है यानी नशे में है, उससे भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। 98 सेक्शन हो गया। ये तो तीनों बड़े आसान सेक्शन थे, 96, 97, 98। 96 में बातें हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में, आरपीडी की सारी बातें हैं, और 97 में शरीर और संपत्ति के बारे में बताया गया है कि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कब यूज कर सकते हैं, मतलब शरीर और संपत्ति के केस में। और 98 में ये बताया गया है कि विकृत चित्त या बच्चा या फिर मत्ता में कोई व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ भी हम ये यूज कर सकते हैं। अब सेक्शन 99 एक अच्छा सेक्शन है, इसको जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब आप कहें कि हम सेल्फ डिफेंस में कभी भी किसी को मार सकते हैं, नहीं। कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम नहीं ले सकते, जैसे कि लोक सेवक के विरुद्ध नहीं ले सकते हैं। कोई लोक सेवक अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने रेड मूवी में देखा था, अजय देवगन सर जाते हैं, रेड करते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका घर तोड़ के, पिलर तोड़ के सब कुछ निकाल लेते हैं, पैसा सा। तो आप संपत्ति को बचाने के लिए उस समय क्या कर सकते थे? प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, ठीक है। लोक सेवक के विरुद्ध नहीं ले सकते हम लोग। और
लोक सेवक के सहायक के विरुद्ध भी नहीं ले सकते, मतलब उनके साथ अगर कोई आया तो भी उनके विरुद्ध नहीं ले सकते, या ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, लोक सेवक के सहायक के विरुद्ध या फिर लोक सेवक के आदेश पर नहीं। अगर कोई काम लोक सेवक के आदेश पर किया जा रहा है, जैसे आपका घर तोड़ा जा रहा है, आपका घर अवैध रूप से बना था और किसी ऊपर से फरमान आया कि भाई ये घर ऐसा है, गलत तरीके से बना है, तो उसको तोड़ दिया जाए, तो वो तोड़ा जा सकता है, उस पर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते, यूज नहीं कर सकते कि हम उसे मार दें या फिर रोक दें, ऐसा कुछ। उल्टा आप पे केस हो जाएगा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप ये नहीं यूज कर सकते। और पर्याप्त समय होने पर, पर्याप्त समय होने पर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई लोक सेवक या कुछ ऐसा नहीं था कि वो लोक सेवक है, कोई आम इंसान है, आपको पता है कि वो बंदा आएगा और वो काफी गुस्से में है, आपको पता चल गया आधे घंटे 1 घंटे काफी समय पहले, इतना पहले कि आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के अगेंस्ट भी कुछ कर सकते थे। मतलब कि आप अपने मित्रों को बुला सकते थे, या फिर अपने मतलब मारने के उद्देश्य से नहीं, अपने बचाव के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पुलिस को फोन कर दिया और जो बोला कि ऐसी ऐसी बात है और हमें ऐसा खतरा महसूस हो रहा है या फिर हमें इससे खतरा है, तो आपके पास पर्याप्त समय था कि आप ये सब कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने क्या सोचा, आने दो देखा जाएगा। आपने 3-4 लड़के बुला लिए और तैयार बैठे थे कि आएगा जैसे ही और उसे मार दिया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, समझे। इस केस में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं, या फिर आप कहिए ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं लगता है, आप जनरल केसेस में ले सकते हैं। अब अगर कोई सरकारी काम है उसमें बाधा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन 100 और 106 मतलब 106 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शन 100, 101 और 102, यानी धारा 100, 101, 102। तो देखिए धारा 100 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमें अच्छे से समझना है। तो धारा 100 में बताया गया है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब हम किसी की मृत्यु तक कर सकते हैं, मतलब कब हम ऐसा सामने वाले को मार तक सकते हैं, तब हमें डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार जब आप मृत्यु तक कर सकते हैं, किसके, सामने वाले की। कब कब हम कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जब मृत्यु की आशंका हो, जब आपको ऐसा लगे कि सामने कोई तलवार लेके आ रहा है, वो आपको मार देगा या फिर आपका हाथ काट देगा या पैर काट देगा, ऐसा कुछ आपको लगे। मान लीजिए कोई ऐसा ही बंदा आ रहा है सामने से गोली लेके और ऐसे आपकी तरफ, और उसने ठाए से चला दी, तो आप मर ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो नहीं कि आप हीरो की तरफ साइड से ऐसे निकल जाएंगे और गोली इधर निकल जाएगी, आप इधर निकल जाएंगे और दोनों अपने घर को चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु की आशंका वहीं से शुरू हो जाती है जब सामने कोई आ रहा है आपके, मान लीजिए, और आप ही की तरफ आ रहा है, या फिर आप उसे जानते हैं या फिर आपको लगता है कि वो आपकी मृत्यु कर सकता है, तब आप क्या कर सकते हैं, उस केस में उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मृत्यु की आशंका के केस में है। अब डेथ यानी मृत्यु शब्द जो है वो कहां पे डिफाइन है, तो ये याद रखिएगा कि ये डिफाइन है 300 सेक्शन में, ठीक है। सेक्शन 300 में आपका मृत्यु डिफाइंड है, यानी डेथ डिफाइंड है, सेक्शन 300 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेकंड है गंभीर चोट, मतलब ग्रीवियस हर्ट्स, मतलब आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए वो आपका हाथ काट रहा है या फिर पैर काट रहा है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। दोनों एक ही में मैंने बताया था, लेकिन ये भी एक कंडीशन है इसी की कि अगर सामने वाला आपको बहुत बुरी तरह से घायल करने वाला है और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। और ग्रीवियस हर्ट या फिर गंभीर चोट आपका किस सेक्शन में डिफाइन है, आप इसको देखेंगे तो 320, ठीक है, 320। 420 मत समझिएगा, वो अलग होता है 420 ही करना। और क्योंकि वो 420 जो होती है, 420 की केस जब लगता है वो क्या होता है, जब हम फ्रॉड करते हैं तो वो 420 का केस बनता है, ठीक है। लेकिन गंभीर चोट आपका क्या है, 320, उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, 320 सेक्शन 320 में डिफाइन है ग्रीवियस हर्ट या फिर गंभीर चोट। अब थर्ड, बलात्संग या रेप की आशंका हो, जब रेप की आशंका हो या फिर रेप हो रहा हो, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को मार सकते हैं,
ठीक है, उस केस में भी आप सामने वाले को मार सकते हैं, या फिर आपको बचाने के लिए कोई दूसरा बंदा है तो वो भी मार सकता है। ठीक है, अगर आपके कोई ऐसा देख रहा है कि ऐसी आशंका है या फिर ये हो रहा है तो उससे बचाने के लिए वो सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकता है। ठीक है, अब बलात्कार या फिर रेप किस सेक्शन में डिफाइन है इसको हम जानेंगे 375 में। ओके, आशंका या फिर एक्चुअल में एट द टाइम भी आप उसको मार सकते हैं, या फिर आशंका हो तब भी आप उसे मार सकते हैं। ठीक है, तो ये किसमें डिफाइन है, सेक्शन 375। अब अप्राकृतिक यौन संबंध, अननेचुरल सेक्स, इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को मृत्यु दे सकते हैं, खुद के हाथ से मृत्यु दंड दे सकते हैं उसको तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला। ठीक है, तो ये किसमें डिफाइन है, ये डिफाइन है सेक्शन 377 में। ठीक है, धारा 377 में क्या डिफाइन है, अननेचुरल सेक्स। ठीक है, इसके बाद आईवी यानी 4 के बाद हमारे पास 5th पॉइंट आता है व्यपहरण या फिर अपहरण। अब व्यपहरण या अपहरण क्या होता है ये हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी किडनैपिंग हो रही है या फिर आप किडनैप होने वाले हो या फिर आपको किसी से डर है कि ऐसा है, सामने से ऑन द स्पॉट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं आपको किसी को ऐसे ही देख के लग गया कि नहीं वो आपकी तरफ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपहरण होने की आशंका में या फिर अपहरण होने के केस में, सॉरी, ठीक है, आशंका वाला हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन होने के केस में आप उसे मार सकते हैं। ठीक है, तो मार सकते हैं, तो ये किसमें आता है, व्यपहरण या अपहरण आपका आता है 359 और 362। व्यपहरण इसमें डिफाइन है, अपहरण इसमें डिफाइन है, किसमें 359 में व्यपहरण डिसाइड है और 362 में अपहरण डिसाइड है। ठीक है, सदोष परिरोध यानी राउंडफुल कन्फाइनमेंट, ये 6 नंबर का पॉइंट है। इस केस में भी आपको क्या किया जा रहा है, आप सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे के सेक्शंस में। और 7 नंबर एसिड अटैक, जो कि बाद में जोड़ा गया, यानी 2013 में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, एसिड अटैक की आशंका पे भी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को मार सकते हैं। अब आशंका पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद तो आप ऑब्वियस सी बात है हर्ट होंगे, तो आप उस केस में कैसे किसी को मार पाएंगे। लेकिन अगर आपको सामने कोई एसिड अटैक करने के लिए आ रहा है या आपको पता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो आशंका पे आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 2013 से। इससे पहले तक ये पॉइंट नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब जोड़ दिया गया है, तो आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं। अब एसिड अटैक कहां पे डिफाइन है, तो ये डिफाइन है 326A और B सेक्शन में। ठीक है, 326A और B सेक्शन में डिफाइन है, इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो 100 की जितने भी पॉइंट्स है, इन सब केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। आप देखते हैं सेक्शन 101, सेक्शन 101 और 100 साथ में रखिएगा, क्योंकि 101 में यह बताया गया है कि जो 100 में बताया गया है उसको छोड़ के कभी भी आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है 101। 101 में बताया गया है कि 100 में जो भी बताया गया है उसको छोड़कर कभी भी आप किसी भी केस में सामने वाले की मृत्यु नहीं कर सकते हैं। अब उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ और तरीका मान लीजिए उसको, जैसे कि बोलते हैं कि थोड़ा मार दिया या फिर बचने के लिए कुछ और तरीका यूज किया, मतलब सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं पर उसे मार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है सेक्शन 101। तो 101 कोई खास चक्कर नहीं है। धारा 102 यानी सेक्शन 102, शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार की अवधि, मतलब कब से कब तक आप शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ गलत हुआ है आज और आप उसका बदला ले रहे हैं 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, काफी समय हो गया है, जब जो आपको करना होता है ऑन द स्पॉट करना होता है। आपको पढ़ना है तो आज ही से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कल बोलेंगे तो कल पढ़ लेंगे, आपको आज से पढ़ना है तभी आप यूपीएसआई बन पाएंगे। ठीक है, तो कब से कब तक, टाइम बहुत मायने रखता है। ठीक है, टाइम चुटकियों में जाता है और टाइम बहुत मायने रखता है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है धारा 102 में कि शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार की अवधि कब से कब तक है, मतलब कब तक आप इस अधिकार को यूज कर सकते हैं। तो शुरू और खत्म कब होता है हमारा अधिकार, तो देखिए जब हमले की आशंका शुरू होती है, जब हमें ऐसा लगता है सामने वाला हमला करने वाला है, इन सारे सेक्शन को मिला के किसी भी परिस्थिति में, तो हम क्या
कर सकते हैं, हम उसे मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, या फिर हम जो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, पर कब? जब हमें आशंका हो, वहां से लेके जब आशंका समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब जब वो आशंका समाप्त हो गई, मान लीजिए कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है चल के बहुत तेजी तलवार लेके, ठीक है, और आप भी प्राइवेट डिफेंस लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं, और वो ऐसे 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 आए और ऐसे मुड़ गया धीरे से। ठीक है, तो जब वो आपके सामने से ऐसे मुड़ गया, उसका तुरंत मूड चेंज हो गया आपके बिहेवियर को देखते हुए, तो उसके बाद आप चाहे कि गद्दा घुमा घुमा के उसके सर पे मार दें, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे वो मुड़ गया, आशंका खत्म। आपको पहले लग रहा था कि वो हमें मारेगा, लेकिन जब वो मुड़ गया तो आपने समझ लिया कि हाँ ये नहीं मारने वाला, तो आप वहां पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते हैं शरीर के केस में। तो फिर आशंका वहां पे खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसे मार देते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल जो केस चलता है वो चलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 102 तक पहुंच गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, 4 सेक्शन और बचे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 103, 104, 105, 106, और इसी के साथ ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड जो थे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 103 यानी 103 में क्या बताया गया है। अपनी तथा अन्य की संपत्ति की रक्षा में कब मृत्यु कर सकते हैं सामने वाले की, मतलब अपनी तथा अन्य की संपत्ति की रक्षा, मतलब संपत्ति की रक्षा मैंने बोला था कि आप अपनी भी कर सकते हैं और दूसरे की भी कर सकते हैं। तो कब ऐसी सिचुएशन होगी कि आप सामने वाले को मार सकते हैं? लूट के केस में। लूट को हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन लूट के केस में हम क्या करेंगे, सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ठीक है, रात्रि गृह भेदन, थोड़ा ये बीच में आ गया है, हाँ, रात्रि गृह भेदन या रात्रो गृह भेदन जो भी लिखा है। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, रात्रि गृह भेदन में कोई अनजान इंसान अगर आपके घर आ जाता है तो वो आपसे सेक हैंड करने तो आया नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसे मार सकते हैं, मृत्यु कर सकते हो उसकी। आपको पता है कि वो चोरी करने आया या फिर 3-5 ज्यादा करे तो बता दीजिए उसको, कह दीजिए। अग्नि द्वारा गृह की दृष्टि, अगर कोई आपके घर को आग लगाना चाहे तो भी आप क्या कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के घर को आग लगाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु कर सकते हैं उस बंदे की। और आईवी यानी 4 पॉइंट है, अग्नि तथा विस्फोटक को ट्रेन परिवहन में रखता है। ये संशोधन के बाद आया था, ये पहले नहीं था, ये उत्तर प्रदेश में किसी संशोधन के द्वारा ये लाया गया था। अग्नि तथा विस्फोटक को ट्रेन परिवहन में रखता है तो उसकी भी आप मृत्यु कर सकते हैं। ट्रेन परिवहन में बहुत सारे वॉलेट चोरी होते हैं, मेरा भी हुआ था एक बार, तो उस केस में आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं, मृत्यु आप कर सकते हैं अग्नि तथा विस्फोटक को ट्रेन में परिवहन में रखने के केस में। ठीक है, वो क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति है, एक सरकारी संपत्ति है, उसको अगर आप क्या करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, तो सामने वाला आपको या फिर कोई और नुकसान पहुंचाता है तो आप उसे मृत्यु तक दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेक्शन 104, सेम सेक्शन 101, 102 की तरह ये भी है। धारा 103 में बताई गई स्थितियों को छोड़कर मृत्यु नहीं कर सकते हैं, मृत्यु से कम कर सकते हैं। इन चारों के अलावा कोई भी अन्य स्थिति होगी तो उस केस में आप क्या उसको मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं, आप उसकी टांगे तोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे होली का गुद्दा बना के ऐसे किल्ली मार सकते हो उसको, थोड़ी देर टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके जो मारते हैं ना वो भी मार सकते हैं, ठीक, मुंह तोड़ सकते हो उसका, लेकिन आप उसे जान से नहीं मार सकते। ठीक है, समझ रहे हैं? अब सेक्शन 105 मतलब 105 धारा नंबर संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अवधि। जैसा कि अभी पहले अवधि बताई गई थी शरीर के प्रतिरक्षा अधिकार के लिए, तो वैसे ही इसकी अवधि क्या होती है। अगर मान लेते चोरी के केस में हम देखते हैं, चोरी के केस में तो चोरी शुरू होने की आशंका पर से लेकर समाप्त, यानी जब कब होती है समाप्त, मतलब जब चोरी की आशंका होने पर शुरू होती है ये वाली प्रतिरक्षा अधिकार की अवधि, और समाप्त कब होती है, जब चोरी का सामान छोड़ दिया जाता है सामने से। अब मान लीजिए उसने आपका सामान वापस भी दे दिया, आप उसको मारे जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने सामान छोड़ दिया तो जाने दो यार उसको। ठीक, अब सेक्शन 106 में घातक हमले से बचने के लिए निहत्थे लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। ये एक अच्छा सेक्शन है। अगर ग्रुप में कोई आपको मार रहा है रोड पे तो आप उसको जान से मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमला कर सकते हैं। फिर जान से मारने का केस तो तब डिफाइन होगा
यहाँ पे जान से मारने का केस डिफाइन नहीं होता। जान से मारने का केस तब डिफाइन होता है जब आपको पता है कि सामने वाला आपको मारने पे ही तुला है। सामने वाला अगर आपको मारना ही चाहता है तो आप वो मारे, इससे पहले आप उसे मार दीजिए, खेल खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 96 से 106 तक हमने खत्म कर लिया है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और आईपीसी। इसी तरह पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए कमेंट में कमेंट करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।